स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि आरबीएससी का जो पैटर्न रहता है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से। एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, विच इज़ मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आपको मीन निकालना बाय द डायरेक्ट मेथड, तो कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो दे देगा उसके अलावा, अगर सपोज अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि फाइंड द मीन बाय द एज्यूम मेथड। ये आपका दूसरा तरीका है मीन निकालने का। फाइंड द मीन बाय द एज्यूम मेथड ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड मोड टू, कि आपको मीन के साथ साथ में मोड निकालने के लिए भी कह देगा। तो ये एक तरह का कंबाइंड क्वेश्चन है जो आपके आरबीएससी पैटर्न में पूछा गया है। अगर लास्ट के आप पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा उसमें। तो आज का जो सॉल्यूशन है वो हमारा इस पर बेस्ड रहेगा। सो आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमारे पास में एज गिवन है और उस एज के नंबर ऑफ पेशेंट भी हमारे को गिवन है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गया। उस फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास समेशन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 80 पेशेंट्स का हमने क्या किया है, सर्वे किया है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जब क्वेश्चन आपसे पूछा गया एज्यूम मेथड से, तो मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी स्टैटिस्टिक्स का, सबसे पहला आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये आपका फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का, दैट इज़ ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई। अब यहाँ पे आपकी एक टर्म आती है ए। इस ए का मतलब होता है एज्यूम मीन वैल्यू फ्रॉम एक्स आई। अब ये कैसे निकाला जाता है मैं आपको सिखा दूंगा। अब आपको एक्स आई का मतलब तो पता ही है, एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। और डी आई का मतलब क्या होता है, डी आई का मतलब होता है डेविएशन, एक तरह का डेविएशन होता है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स आई माइनस ए से निकालते हैं। अगर आप लोग ये पूछेंगे कि इतने सारे मेथड्स क्यों है मीन निकालने के लिए, सो आप किसी भी मेथड से मीन निकालो, मीन आपका अप्रॉक्सीमेट सेम ही आएगा। लेकिन इन मेथड से क्या होता है कि जो कैलकुलेशन जो होती है, कैलकुलेशन जो पार्ट होता है वो आपका कम होता जाता है, मतलब कैलकुलेशन और आपकी ईजी होती जाती है इन मेथड से। कैसे, अब आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें एक्स आई निकालना है। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्स आई कैसे निकाला जाता है। एक्स आई निकालने के लिए आपको अपर लिमिट को लोअर लिमिट से ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक परफॉर्म कर रखा है। तो यहाँ पे 5 + 15 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 20/2। तो ये आपका कितना आ गया, 10 आ गया। यानी हमारी जो पहली क्लास में वो कितनी आई है, 10 आई है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखा है इस तरीके से, ठीक है ना। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अगर आपका क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है और क्लास साइज सेम है, तो करना क्या है, आपको एक बार निकालना है वो डिफरेंस और बाकी सब में आपको वो डिफरेंस ऐड करते जाना है। तो डिफरेंस कितना है, 10 का है और क्लास कैसी है मेरी, कंटिन्यूस है ही। तो हमें क्या करना है, एक बार निकालने के बाद जो डिफरेंस है इसमें ऐड करना है। डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, 15 - 5 कितना, 10 हो गया। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60 हो गया, ठीक है। 60 के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है डी आई। अब डी आई कैसे निकाला जाएगा, डी आई आपका होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई क्या होता है आपका, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर आपसे मैंने पहले भी कहा था, या मैं आपसे भी कहूँ कि ए कैसे निकाला जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ए कैसे निकाला जाएगा। जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है आपकी यहाँ पर, इस फ्रिक्वेंसी में आपकी जो भी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके सामने जो आपकी एक्स आई होगी, उसके सामने जो आपका एक्स आई होगा वही क्या होगा, आपका ए होगा। तो इसके हिसाब से आपका ए कितना हो गया, आपका ए कितना हो गया, 40 हो गया। आपका ए कितना हो गया, 40 हो गया। तो हमारे पास में हमारा ए मिल गया। ए कितना आया, ए आपका 40 आ गया। अब करना क्या है आपको इस 40 को सब में से माइनस करना है। तो क्या करना है आपको, एक्स आई माइनस 40 करना है। जब 10 में से आपका 40 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 30। 20 में से 40 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 20। 30 में से 40 जाएगा माइनस का 10। 40 में से 40 जाएगा 0। 50 में से 40 जाएगा 10। 60 में से 40 जाएगा आपका 20। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको निकालना है समेशन एफ आई इंटू डी आई। अब समेशन एफ आई इंटू डी आई कब निकलेगा, जब आप एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका समेशन एफ आई डी आई निकलेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ समेशन एफ आई इंटू डी आई, और यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया समेशन एफ आई डी आई। क्या करना है, हमें पहले एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। 6 30 माइनस का 180 हो जाएगा। 11 20 माइनस का 220 हो जाएगा।
21 टेन सा माइनस का 210 हो जाएगा आपका, और 23 ज़ीरो ज़ीरो, 14 टेन सा 140, और 15 20 सा कितना हो गया आपका 200 हो गया। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस की वैल्यू भी है और माइनस की वैल्यू भी है, तो आप एक काम करेंगे, पहले प्लस वाले को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप प्लस वाले को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 340 आ जाएगा। और जैसे ही आप अगर माइनस वाले को ऐड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है अगर साइन सेम होगा, अगर आपके जो साइंस है मतलब जो आपका ये माइनस है, अगर तीनों ही वैल्यू माइनस की तो आपस में ऐड हो जाएगी आपकी। तो ये कितनी होगी आपकी 0 10 11 का 1 पावर 1 5 1 6 माइनस का 6 6 10 हो गया। अब करना क्या है आपको, इस 6 10 में से आपका कैंसिल करना है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समेशन FIDI हो जाएगा। तो आप जब 6 10 में से प्लस का, अब यहाँ पे आपकी माइनस की वैल्यू पड़ी है, मतलब आपका या माइनस का जो वैल्यू है कितना है 6 10, और प्लस का कितना आपका, प्लस का आपका है 340। तो जब आप लेस करेंगे ज़ीरो ऐसा कैसा आ जाएगा आपका, आप अब 1 में से आपका 4 चले जाएगा तो 11 में से आपका 4 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया आपका 5 में से आपका 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। लेकिन माइनस की वैल्यू बड़ी थी तो क्या में आएगा आपका ये माइनस में, तो ये कितना है हमारे पास माइनस का 240 आ गया, 270 आ गया सॉरी। अब करना क्या है आपको, आपने जब वैल्यू निकाल दी है तो सारी वैल्यू आपको फॉर्मूले में प्लेस कर देनी है। एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना था हमारे पास, ए था हमारे पास 40 प्लस ब्रैकेट में समेशन FIDI कितना आया हमारे पास में माइनस का 270, माइनस का 270 डिवाइड बाय समेशन FI कितना हमारे पास में 80। क्लियर है, ये ज़ीरो से आपका ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब सिंपली हमको डिवाइड करना है किसमें, 8 को डिवाइड करना है 27 में। तो मैं ये डिवीज़न आपका यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर ही परफॉर्म कर रहा हूँ। जब 8 को डिवाइड करेंगे हम लोग 27 से, तो 8 3 जा 24 होता है, क्योंकि 27 तो आता नहीं, 27 से कम आपका यही आता है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो जब 27 से जाएगा 23 तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाने से क्या आएगा आपका 0 आएगा, डेसिमल लगाने से आपका 0 आएगा। अब आपके 8 की टेबल में 30 तो नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उससे कम पता करेंगे, तो कम कितना आता है आपका 24, अगेन माइनस लगाया आपका 6 आ गया, फिर डेसिमल तो है 0 लगा दिया, आपका डिवीज़न कितनी बार जाएगा आपका 37, मतलब 7 टाइम जाएगा आपका। तो ये आपका 56 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 आएगा। अब आपको बार बार डिवीज़न परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एज्यूम मीन से, या आप सॉल्व कर रहे हो किसी मेथड से कर रहे हो और आपको मीन निकालने के लिए कहा हो, तो अप्रॉक्स आपको 2 डेसिमल तक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस 3.37। अब आप लोग क्या करेंगे 40.00 में से आप 3.37 माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पर आपका 9 में से जाएगा 6, 3 जाएगा तो 6 बचेगा आपका, यहाँ पर आपका 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, और ये आपका 3। तो आपका आंसर कितना आया 36.63। क्लियर है, ये आपका आ गया मीन बाय द एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे मोड निकालने के लिए भी कहा गया था, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आपका H। अब मैं इसी टेबल में ये परफॉर्म कर दूंगा आप लोगों के लिए, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब इस L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रिसीजन मॉडल क्लास, F2 का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द बिफोर आफ्टर मॉडल क्लास, और H का मतलब क्या होता है आपका क्लास है। ये सारे डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है मैं आपको सिखा देता हूँ। अभी देखिए, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि F1 क्या है। आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी बार है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का है 23 है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग F1 बोलते हैं। इसी के पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं F0 बोलते हैं, और F1 के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको कितना बोलते हैं हम लोग F2 बोलते हैं। और F1 वाला जो हमारे पास में कॉलम होता है, या जो हमारे पास F1 वाले जो रो होती है
इसी को क्या कहते हैं हम लोग, हमारा मीडियन क्लास क्या कहते हैं, सॉरी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कहते हैं इसे। क्लियर है। और एच का मतलब क्या होता है, क्लास डिफरेंस। तो सारे डेटा हमारे पास में आ गए हैं, जैसा कि आपको पता चल गया है यहाँ पर कि जो हमारे पास F1 है वो F1 कितना है हमारे पास में, F1 हमारे पास में कितना है 23। F0 कितना है हमारे पास, F0 हमारे पास कितना है 21। F2 कितना है हमारे पास, F2 हमारे पास 14 है। और H कितना हमारे पास 10, जो कि क्लास डिफरेंस है। क्या रह गया आपका L। अब L क्या होता है, जो भी आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे उसकी जो लोअर लिमिट रहेगी वो क्या होगा आपका L हो जाएगा। अब सारी वैल्यू आपको पता चल गई है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है और सॉल्व करना है। तो L की जगह 35 आ गया। F1 कितना आपका 23 माइनस F0 वो कितना आपका 21। 2 इंटू 23 माइनस F0 जो कितना आपका 21 माइनस F2 जो कितना आपका 14 इंटू H कितना आपका 10। 35 प्लस 23 में से जाएगा 21 तो 2 बचेगा आपका। 21 में से जब 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, ये आपका 46 हो गया। माइनस 35, क्योंकि दोनों माइनस का मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं उसको लेस कर दूंगा 46 में से, इंटू आपका 10। 35 प्लस 2 अपॉन ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 11 इंटू आपका 10। तो ये होगा 35 20/11। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं डिवाइड करूँगा। और जब 11 को डिवाइड करूँगा 20 से मैं, तो एक बार डिवीजन जाएगा, कितना आएगा 11 आएगा और 9 बच जाएगा। डेसिमल लगाया यहाँ पर 0 आ गया। डिवीजन कितनी बार जाएगा आपका 8 टाइम जाएगा, तो कितना है आपका 88। माइनस किया 2 बचा, डेसिमल है 1 0 और लगा दिया, तो डिवीज़न कितनी बार जाएगा आपका 1 बार जाएगा। बस आपको 2 डेसिमल तक ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये आपका हो गया 35 प्लस 1.81, तो ये कितना आ गया आपका 36.81। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके फॉर्मूलेस। अगर आप ये फॉर्मूला प्रॉपरली पता कर लेंगे क्या है, किस तरह से होता है, तो आप ये समझ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें।